भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद बलूचिस्तान के अंदर आजादी, उन्होंने अपने आप को आजाद मुल्क घोषित कर दिया। एक बात वाज़ेह करना चाहता हूँ, इंडिया इतनी जुरात करे, जो 93,000 बंदूकें पाकिस्तान से छीनी थी सरेंडर करते वक्त, वही बंदूक 10-10 गोलियों के साथ हमें दे दे, फिर हम देखें पाकिस्तान कैसे लड़ते। ना हमें एटम बम की जरूरत है, ना पाकिस्तान के अंदर लोगों का क्या हाल है, मुसलमानों का क्या हाल है, तो बलूचिस्तान की प्रधानमंत्री से सुनो। तो आपको अगर ये पता हो कि दुनिया में जितने मुसलमान पाकिस्तान ने मारे हैं वो किसी और ने नहीं मारे। हिंदुस्तान के अंदर जिन लोगों को पाकिस्तान से प्रेम है उन्हें पाकिस्तान का पता नहीं है। उनको सिर्फ उन लोगों से मिल लेना चाहिए जो इसी प्रेम के कारण 47 में हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान गए थे। 75 साल से वो महाजिर हैं, उन्हें वहां हिंदुस्तानी कहते हैं, उन्हें कोई पाकिस्तानी मानता ही नहीं। जो अपना सब कुछ छोड़ कर गए पाकिस्तान के प्रेम में, पाकिस्तान ने उनको हिंदुस्तानी महाजिर का टाइटल दिया हुआ है और उनको मारते हैं, काटते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं, उनकी बेटियां उठाते हैं। उन्हें पाकिस्तान में कोई इज्जत मिली ही। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, टाइम्स ऑफ स्टेट से। कई लोगों को हमारे देश में, भारत के अंदर पाकिस्तान से बहुत प्रेम है। ये लोग रात दिन उसका गुणगान करते रहते हैं। जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध शुरू हुआ तो इनकी नींद हराम हो गई। ये लोग सोच रहे थे कि अब क्या होगा। इन लोगों को सही जवाब अगर सुनना है कि पाकिस्तान के अंदर लोगों का क्या हाल है, मुसलमानों का क्या हाल है, तो बलूचिस्तान की प्रधानमंत्री से सुनो। आज हम उनकी एक स्टेटमेंट, जो हमें वायरल स्टेटमेंट है, जो हमें सुनने को मिली, तो हमें लगा कि हमें भी अपने जो यहाँ जचंद हैं, जो पाकिस्तान से दिन रात प्रेम कर रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं, उनको सुनाना चाहिए कि वहां पर क्या हश्र किया जा रहा है लोगों का, कितने बेकसूर लोगों का खून बहाया जा रहा है, और ये चाहते हैं कि ये वहां जाएंगे। भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद बलूचिस्तान के अंदर आजादी, उन्होंने अपने आप को आजाद मुल्क घोषित कर दिया है। वो बस मांग रहे हैं तो मान्यता। उनके लीडर क्या क्या कह रहे हैं वो आपको सुनाएंगे, खबर को विस्तार से बताएंगे, और वहां की दशा क्या है। युद्ध से पहले बलूचिस्तान जो है वो मांग कर रहा था कि हमारे साथ आकर खड़े हो जाओ, और उन्होंने वहां पर पाकिस्तान के सैनिकों का वो हाल किया था, यहां तक कि वीडियोग्राफी भी करते थे। जब पाकिस्तान के सैनिकों को मारते थे उसकी वीडियोग्राफी करते थे, और वीडियोग्राफी करने के बाद ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर उसे फैलाते थे, एक्स के ऊपर फैलाते थे, वायरल करते थे, ताकि पूरा देश देखे कि बलूचिस्तान जो है वो किस तरह की लड़ाई लड़ रहा है, किससे लड़ रहा है। और भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद अब तो वहां पर जश्न मनाए जा रहे हैं। उन्होंने स्वयं को आजाद मुल्क घोषित कर दिया है। पाकिस्तान के सैनिकों को जानकारी है कि दुरा दुरा के मार रहे हैं। तो ये खबर विस्तार से आपको बताने जा रहे हैं। बलूचिस्तान के नेताओं की क्या बयानबाजी है वो भी सुनाएंगे, और उनका झंडा कौन सा वो भी आपको दिखाने जा रहे हैं। भारत पाकिस्तान युद्ध में जब पाकिस्तान को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा, तो तब उसकी कमर तो सिर्फ सैन्य हार से नहीं टूटी, बल्कि उसके अंदर उठ रही सच्चाई की आवाजों से भी वो हिल गई।
एक ऐसी आवाज जो आज पूरी दुनिया को झकझोर रही है। बलोचों ने, जिन्होंने वर्षों पाकिस्तान की सेवा की, आज साफ कह दिया है कि अब नहीं। बलोचिस्तान से पाकिस्तान की पकड़ को उखाड़ फेंका जा रहा है। लंबी लड़ाई के बाद बलोचिस्तान ने खुद को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र से मांग की है कि बलोचिस्तान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी जाए। इतना ही नहीं, भारत से भी मांग की गई है कि वो पाकिस्तान से अलग बलोचिस्तान के लिए अलग दूतावास खोले, ताकि कूटनीतिक स्तर पर यह संदेश जाए कि बलोच अब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान के खिलाफ आज बलोच जनता खुलकर बोल रही है और सबसे बड़ा हमला किया है बलोचिस्तान की प्रधानमंत्री प्रोफेसर नाइला कादरी बलोच ने। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि पाकिस्तान मुसलमानों का रक्षक नहीं, हत्यारा है। उनकी स्टेटमेंट हम आपको सुनाने जा रहे हैं। एक ही मुल्क बन रहा है और एक भी मुल्क नहीं रहा। एक मुल्क जो कब्जा किया गया वो आज़ाद हो रहा है, बलूचिस्तान। बाकी जिन मुल्कों के हिस्से चोरी किए गए हैं वो मुल्क अपने हिस्से वापस लेंगे। तो इसमें तो और कोई मुल्क नज़र ही नहीं आ रहा। दूसरी बात, जो अंदर हिंदुस्तान के अंदर जिन लोगों को पाकिस्तान से प्रेम है, उन्हें पाकिस्तान का पता नहीं है। उनको सिर्फ उन लोगों से मिल लेना चाहिए जो इसी प्रेम के कारण 47 में हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान गए थे। 75 साल से वो महाजिर हैं, उन्हें वहां हिंदुस्तानी कहते हैं। उन्हें कोई पाकिस्तानी मानता ही नहीं। जो अपना सब कुछ छोड़कर गए पाकिस्तान के प्रेम में, पाकिस्तान ने उनको हिंदुस्तानी महाजिर का टाइटल दिया हुआ है और उनको मारते हैं, काटते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं, उनकी बेटियां उठाते हैं। उन्हें पाकिस्तान में कोई इज्जत मिली ही नहीं। आप तो यहां बैठे हो, आपको तो वो अपना भाई भी नहीं समझते, आपको तो वो अपने बराबर भी नहीं समझते। तो आपको अगर ये पता हो कि दुनिया में जितने मुसलमान पाकिस्तान ने मारे हैं वो किसी और ने नहीं मारे। इन्होंने, जियाउल हक जिस वक्त फौज में था, उसने उर्दुन में जाकर 10,000 फलस्तीनी एक रात में मारे। एक रात में पैसे जहां मिले पाकिस्तान की फौज जाती है। 2 लाख बलूचिस्तान में ये मार चुके हैं। बांग्लादेश में 30 लाख मार चुके हैं, जिसमें मेजॉरिटी मुसलमान थी। ये अफगानिस्तान में 4 लाख लोग मार चुके हैं। इतने मुसलमान किसी ने मारे आज तक जितने पाकिस्तान ने मारे। फिर तुम कहते हो कि ये मुसलमान है, तुम्हें इनसे प्यार है, तो या तुम अपना कोई मेंटल इलनेस का इलाज करवाओ या अपनी नजर ठीक करवाओ कि तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि ये खूंखार दरिंदे हैं जो सिर्फ खून पीना जानते हैं। इनका कोई धर्म नहीं है, इनका कोई धर्म नहीं है और ये तुम्हें उल्लू बना रहे हैं ताकि तुम अपनी माँ से लड़ो। तुम्हारा कोई भी धर्म हो, पर भारत तुम्हारी माँ है। हमें भारत से, बलोचों को भारत से लाग गिले हों, पर भारत के लोगों को तो हम यही कहते हैं कि तुम खुशकिस्मत हो, लकी हो कि तुमको भारत जैसा मुल्क है। इस मुल्क को प्यार से जियो, इस मुल्क की कदर करो। लोगों ने खून दे के इसको आजाद किया है, लोगों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं। तो आप ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, ये भगत सिंह का मुल्क है, ये शिवाजी का मुल्क है। आप इस मुल्क की इज्जत करो और ये आपका अपना मुल्क है। ये सब आपके ये हीरो हैं। तो गौरी और वो गजनबी तुम्हारे हीरो नहीं। मरने वाला जो बच्चा है वो 3 महीने का बच्चा है। 3 महीने के बच्चे भी आपकी बमबारियों से मरते हैं। 3 महीने के बच्चे। और अफसोस, बेज़मीरी का मकाम तो देखिए, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को कि तुम लोग इस पर सेलिब्रेशंस कर रहे हो, खुशी मना रहे हो। ये आपकी एज अ कौम आपकी पस्तगी का इजहार करता है कि आप लोग कितना पस्ता सोच रखते हो। 3 महीने का बच्चा, उसकी पहचान बलोच तो नहीं थी ना, उसको भी मारा गया। क्या है कि इस 3 महीने के बच्चे पर जो है ना, आप सब लोगों को शर्म नहीं आनी चाहिए थी? उसके बाद भी हमसे पूछा जाता है कि आप लोग किस लिए यहाँ बैठे हो? हम आपकी रियासत की तमाम तर मजालिम को एक्सपोज करने के लिए बैठे हैं। करते रहेंगे
और मैं बखुदा कहती हूँ कि ये लोग यहाँ से चले भी जाए ना, और भी आएंगे, आते रहेंगे। हमने आपकी तारीख में ना जाकर बलोचों की तारीख देखिए, आपकी तारीख में धोखा लिखा है और हमारी तारीख में कुर्बानी। आपने बंगालियों को धोखा दिया, आपने सिंधियों को धोखा दिया, आपने पश्तूनों को धोखा दिया, आपने बलोचों को धोखा दिया, और हमारी तारीख कुर्बानियों से भरी पड़ी है। जिस मुल्क ने खुद अपने देश के मुसलमानों पर जुल्म किया, बलोचों, सिंधियों और कश्मीरियों पर अत्याचार किया, वो किस मुंह से इस्लाम की बात कर रहा है? नाइला कादरी बलोच ने पूरी दुनिया से अपील की है कि बलोचिस्तान की आजादी को पहचानो, पाकिस्तान के झूठ को नकारो, और भारत से उन्होंने कहा है कि आपकी आवाज हमारी ताकत है। पीएम मोदी जी, बलोचों की पीड़ा को संयुक्त राष्ट्र तक पहुंचाइए, हम आपको अपना नेता मानते हैं। आज बलोचिस्तान जल रहा है, मगर वहां से उठ रही चिंगारी पाकिस्तान की बुनियाद को राख कर देगी। ये सिर्फ एक आवाज नहीं, ये विद्रोह है जुल्म के खिलाफ, ये क्रांति है पाकिस्तान की झूठी हुकूमत के खिलाफ। बलोचिस्तान बोलेगा और पाकिस्तान टूटेगा। एक बात वाज़ेह करना चाहता हूँ, इंडिया इतनी जुरात करे, जो 93,000 बंदूकें पाकिस्तान से छीनी थी सरेंडर करते वक्त, वही बंदूक 10-10 गोलियों के साथ हमें दे दे, फिर हम देखें पाकिस्तान कैसे लड़ते। ना हमें एटम बम की ज़रूरत है, ना हमें मिसाइल की ज़रूरत है, आपकी सिर्फ वही दे दें। Motive of our attack was very clear. It was a simple and clear message to China and Pakistan to withdraw immediately from Balochistan. This warning to China and Pakistan was also given by our leader, General Aslam Baloch, but China failed to pay heed. We once again make it clear that Gwadar and the rest of Balochistan belong to Baloch. It's our duty to protect our land and sea. Our operation Zir Fahazat. This is a continuous operation that has been initiated to safeguard the Baloch Sea from China, Pakistan and other foreign powers. तो जयचंदों की आंखें जरूर खुली होंगी हमारी ये खबर देखकर। जिन लोगों को पाकिस्तान से बहुत ज्यादा प्रेम है, उनकी आंखें खुली होंगी। क्या हाश्र किया जाता है? वहां के प्रधानमंत्री ने बताया क्या हाश्र किया जाता है। ये लोग रक्षक नहीं हैं, हत्यारे हैं, हत्यारे। इन लोगों ने ना जाने कितने मुसलमानों का खून बहाया है, और खाली ढोंग चाहिए तो शायद इनको सिर्फ पैसा दो, ये किसी को भी मार देंगे। इसलिए आज पूरे विश्व में इनकी इस तरह की हालत है, इस तरह की दुर्दशा है। भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद इन लोगों को हार स्वीकार करनी चाहिए। वहां जश्न मना रहे हैं, लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। अभी भी इन्होंने लड़ाई करने की सोच रखी है, जबकि अपने लोगों को ये नहीं बता रहे हैं कि हमारी हालत खराब हो गई है, हम लड़ नहीं सकते हैं। लेकिन नहीं, कैमरे पे कुछ और फोन पे कुछ। तो ये लोग जो हैं, ऐसा लगता है कि ये नहीं सुधरेंगे। जब तक पूरी तरह से पिटेंगे नहीं, तब तक सुधरेंगे नहीं। अब दो बातें हैं, बलोचिस्तान जो स्वयं को अब आज़ाद मुल्क कह रहा है, तो दूसरी तरफ पीओके। अगर भारत ने पीओके भी ले लिया तो फिर पाकिस्तान नक्शे पे बचेगा कितना सा? ये बचेगा भी कि नहीं बचेगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें, और ये खबर आपको कैसी लगी है ये भी ज़रूर बताएं। और देखते रहें टाइम्स ऑफ स्टेट। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाज़त। नमस्कार।